और पीटीआई, मैं कहता हूँ कि ये पीटीआई नहीं, ओरिजिनल पीटीआई आएगी तो फिर फ्यूचर चेंज होगा। तो आपकी लीडरशिप अभी पीटीआई के ना, उस पे आवाम ट्रस्ट नहीं कर रही है। सिर्फ खान साहब की कॉल है, लोग निकलते हैं। पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर्स हैं, इनको आप कहते हैं कि जिन्होंने पीटीआई का ये हशर किया, धक्के से खवातीन को जेलों में भेजा गया, तो आपको क्या लगता है कि अगर पीटीआई इक़्तिदार में आएगी तो उनका क्या फ्यूचर आपको दिखता है? और पीटीआई, मैं कहता हूँ कि ये पीटीआई नहीं, ओरिजिनल पीटीआई आएगी तो फिर फ्यूचर चेंज होगा। अगर ये जो है कह रहे हैं कि जी ना पीटीआई में जो इनके अपने मोरे इन्होंने डाले में अगर वही आगे आते रहेंगे तो यही चलता रहेगा जो 1 महीने से चल रहा है अभी पिछले। क्योंकि इनको ये चाहिए था कि 8 फरवरी को जब ये इलेक्शन हुए हैं उसकी नेक्स्ट डे से ये लोग कॉल देते थे जब ये धांधली शुरू हुई थी, पर इन्होंने कॉल नहीं दी। क्यों नहीं दी? बंदा पूछे इनसे कि यार आप लोग पिछले 2 साल से जो जिद्दोजहद कर रहे हो किस हिसाब से कर रहे हो? इसलिए कर रहे थे कि बस आपने आके हुकूमत में आगे बैठ जाना और आके आपने अपनी वजारतें संभाल लेनी और अल्लाह खैर सल्ला। खान साहब अभी जेल में, खान साहब के बारे में कौन बात कर रहा है? अभी अवाम ने प्रेशर दिया है तो पीटीआई की जो अंदर से लोग हैं इन्होंने ये रैलियां निकालना शुरू की हैं। ये खान साहब के ऑर्डर पे ये रैली निकली है। ये जो बाहर की आदत जितनी बैठी हुई है ये क्या कर रही है? सो रही है बैठी हुई। इनको कोई अकल तमीज नहीं है कि यार हम लोग ने वोट दिया है, आप लोगों को किस काम के लिए वोट दिया था हमने? जो हमारा गोल है, जो मेन गोल है, आप उसके लिए तो कुछ कर नहीं रहे हो। सो गए हो जाके घर जाके आराम से ज़ाब्ते लेके। तो ये तो मैं तो समझता हूँ बेशर्मी बेगैरती है इनकी कि आप लोगों को जिस वजह से हमने वोट दिया था आप उसके लिए खड़े नहीं हो रहे हो। तो ये तो खान साहब ने कॉल दिया तो ये लोग निकले, मतलब तो इनके अंदर तो इतनी गैरत नहीं थी कि लोग खुद कॉल दे सकते हैं। खान साहब की कॉल पे इनके साथ लोग निकलते हैं। ये पीटीआई इमरान खान है, इमरान खान इज सिंपल। अच्छा, जैसा आपने कहा कि पीटीआई ओरिजिनल नजर नहीं आ रही है, जो है एस्टैब्लिशमेंट के ही धरे हैं जो आगे आए हुए हैं। शेख अब्दुल साहब के बारे में आपने कहा 92 सीटें पीटीआई को मिली कौमी असम्बली में, लेकिन फिर भी जब हुकूमती जो अरकान है वो फद उठा रहे थे, हलफ उठा रहे थे, जब रिजर्व सीटें उनको मिली तो इतनी कोई मज़ाहमत शो नहीं की गई। पीटीआई का जो लीडरशिप है इस वक्त जो सामने है, इसके बारे में कहेंगे? आपको वाकई लगता है कि ये सब वो धरे हैं जो आपने बोला? एग्जैक्टली, देख लें, आप खुद मेरी बात की तायद कर रहे हैं कि भाई उन्होंने मज़ाहमत नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई? अब तो वो आ गए असेंबली में, अब उन पे क्या मसला है? अब तो मज़ाहमत कर सकते हैं, खुल के कर सकते हैं, नहीं की तो ये बात तो साबित हो रही है कि अंदर बीच में इन्होंने अपने मोरे छोड़े हुए हैं बीच में। और शेर अफजल मरवत की मैंने आपको जैसे बात की, और शंदाना गुलजार भी देख लें, इनके वालिद साहब ने भी पहले धोखा दिया पीटीआई को, अब ये भी शेर अफजल मरवत के साथ हैं। जो टॉप की लीडरशिप अभी पीटीआई के ना, उस पे आवाम ट्रस्ट नहीं कर रही है। सिर्फ खान साहब की कॉल है, लोग निकलते हैं इनके पीछे, अदरवाइज लोग नहीं निकलते इनके पीछे। अगर ये खाली कॉल देंगे इनके पीछे दुनिया नहीं निकलेगी। नहीं, निकल सकती है अगर ये लोग कॉल दें, जहां तक मेरा ख्याल है, बट इनको मुखलिस होना पड़ेगा। ये दोनों तरफ रह के नहीं खेल सकते, दोनों विकेट पे, यहाँ इधर यहाँ उधर। इनको एक तरफ सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ तो आप अगर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ होना चाहते हैं, सीधी तरह कहते हैं कि भैया हम एस्टैब्लिशमेंट की तरफ जा रहे हैं, हमें ज़ाब्ते चाहिए थी, वी आर हैप्पी विद दैट। फिर आवाम जाने और हम बल्कि ये लोग जाने थे। आप सीधा सीधा कौन है यार? आप दोनों तरफ क्यों खेल रहे हो? यही गेम जो है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट खेलती है वर्ल्ड एस्टैब्लिशमेंट के साथ। एक तरफ वो वर्ल्ड एस्टैब्लिशमेंट के साथ होती है, दूसरी तरफ चाइना को भी इन्होंने लारे लगाए होते हैं, तीसरी तरफ होते जाके सऊदीया को भी लारे लगाए होते हैं, मगर इनका कोई दीन ईमान है नहीं। वही जो हमारी वर्ल्ड एस्टैब्लिशमेंट कर रही है वही जो है अब ये लोग जो पीटीआई वाले हैं ना, वो भी यही कर रहे हैं। उन्होंने जो है ना, जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट के जो किरदार है बेसिकली पिछले 70 साल का, वो अब जो है ना चाह रहे हैं कि पीटीआई भी उस तरह के किरदार में ढल जाए। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल है कि खान साहब अडयाला जेल में है और पिछले दिनों ये खबर आई कि दहशतगर्द अडयाला जेल के आसपास से पकड़े गए हैं। उसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे नहीं समझ आ रही है आजकल अडयाला जेल मुझे लगता है बहुत पसंद आ गई है। और वहाँ पे 1-2 पहले कत्ल भी हुआ, हाँ जी बिल्कुल, थोड़े दिन बाद कुछ ना कुछ वहाँ एक्टिविटी होती है। जब भी इन्होंने कुछ ना कुछ खान साहब को मैसेज देना होता है ना, तो वो इस तरह की हरकत करते हैं। दिस इज बेसिकली ए मैसेज टू खान साहब कि भाईजान आप बैठे हुए हैं जेल में और आप अपने आप को समझ रहे हैं कि आप स्टेट की हिफाजत में बैठे हुए हैं, तो वो उन्होंने शो कराया कि भाईजान हम हिफाजत नहीं कर सकते आपकी, आप हमारे साथ डील कर लें, नहीं तो देख लें फिर कोई भी एक्टिविटी होगी, कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होगी और उसमें आपकी जान जा सकती है। हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली ये लोग कोई इस तरह का एक्शन करें जेल के अंदर, टेररिस्ट जेल के अंदर घुस आए हैं और वो जो है एक ऑपरेशन किया है और उस ऑपरेशन के दौरान खान साहब मारे गए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। इनके दिमाग में किस तरह के प्लान चलते हैं वी नेवर नो, ठीक है? तो ये कुछ भी कर सकते हैं।